हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग लगाने वाले हैं प्रश्नावली 7.11 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो भी कह रहा था हमने आई बराबर मान लिए हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log 1 + tan x dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं गुणधर्म P4 का प्रयोग, क्योंकि गुणधर्म P4 हम लोग को सिखाता है कि यदि 0 से a fx यदि रहे तो fx dx रहे तो आपको करना क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ए तो लगाना ही है f में a माइनस एक्स और dx का मतलब ये हुआ कि जहां a रहेगा वहां जहां x रहेगा वहां a माइनस एक्स करना। a का वैल्यू कौन सा होगा, ये ऊपर वाला लिमिट a का वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे गुणधर्म बोला जा रहा है 0 से a। क्लियर है ना, इसी गुणधर्म पे सेट कर देना है। तो देखिए गुणधर्म पे सेट करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ये π/4 हो गया और यहाँ क्या हो गया लॉग, तो लॉग हो गया यहाँ पे 1 + tan x है। क्या बोले आपको, जहां x रहेगा वहीं a माइनस एक्स करना, यहाँ x है तो a माइनस एक्स का मतलब हो गया यहाँ पे π/4 और माइनस में यहाँ x था तो x कर लिए, यानी कि π/4 माइनस x कर लिए यहाँ पे, और यहाँ पे dx हो गया। ठीक है, ऐसा यदि कर लिए तुरंत बाद यहाँ पे ब्रैकेट में जो है लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए यहाँ पे गुणधर्म P4 से, गुणधर्म P4 से। जब गुणधर्म P4 से लगा लिए अब देखिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से यहाँ π/4 हो गया और यहाँ क्या हो गया भाई log 1 प्लस, या देखिए tan a माइनस b पे तोड़ना है। किस पर तोड़ना है आपको फार्मूला मालूम होगा, tan a माइनस b बराबर क्या होता है, यहाँ पे सूत्र होता है क्या कि tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। ये होता है फार्मूला भाई। ठीक है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। इसी फार्मूला का प्रयोग करना है यहाँ पे। तो देखिए tan a माइनस b, तो a का काम करेगा π/4, b का काम करेगा x। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये इसे कि tan π/4 माइनस tan x और बटा में 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया dx हो गया। इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 हो गया, यहाँ पे log 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे tan π/4 का वैल्यू रखना है, कितना होता है 1 होता है, यानी माइनस, और यहाँ पे tan x हो गया 1 और प्लस tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, 1 गुना tan x, तो क्या होगा यहाँ पे tan x ही होने वाला है। तो और यहाँ पे dx कर लीजिए, dx हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से यहाँ पे π/4 और फिर log 1 प्लस, तो यहाँ पे एक काम करते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम, इतना इसके नीचे नहीं को तो 1 है, इसके नीचे नहीं को तो 1 है, एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस tan x का, 1 प्लस tan x का जब एलसीएम लेंगे इससे भाग देंगे तो खुद ये होगा, इतना गुना 1 करेंगे तो खुद यही हो जाएगा 1 प्लस tan x हो जाएगा, और प्लस देखिए इससे भाग देंगे, इसमें 1 होगा, 1 गुना इतना ही होगा 1 माइनस tan x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया dx हो गया। tan x से tan x आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये जो सूत्र हम लिखे हैं फार्मूला, इसको हम मिटा देते हैं और इधर लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इधर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बनाएंगे। बराबर यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से यहाँ पे π/4 log ऊपर में क्या बचा, देखिए 1 और 1 बचा, 2 बच गए यहाँ पे, क्या बच गया यहाँ पे 2, अब बटन में यहाँ पे 1 प्लस tan x और ये क्या हो गया dx हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला लगाना है आपको, कौन सा, log m बटा n, क्या होता है log m माइनस n होता है। ठीक है, आपको फार्मूला यदि मालूम नहीं हो तो नोट कर लीजिएगा, log m बटा n बराबर होता है यहाँ पे log m माइनस log n होता है, ये होता है फार्मूला है आपका। ठीक, तो यहाँ पे लगा दीजिए 0 से ये π/4 हो गया, यहाँ पे क्या लगाएंगे log m की जगह क्या है 2 है, माइनस log n की जगह क्या है 1 प्लस
10x होल लगा दीजिए क्या यहाँ पे dx। अब देखिए, अब यहाँ से इंटीग्रेशन साइन अलग अलग करना है, दो पार्ट में हिस्सा है ना, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो दो क्या कीजिए यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन साइन लगा लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से यहाँ पे π/4 हो गया और log 2 और dx इसमें लगा दीजिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 क्योंकि अलग अलग कर रहे, ठीक है, log 1 प्लस 10x dx। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जब आप ध्यान यदि दीजिएगा ना, यहाँ पे यदि ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज आ रहा है किसके बराबर आ रहा है, i के बराबर आ रहा है, किसके बराबर, i के बराबर। तो अगले स्टेप में भी यदि लिख ले कि ये i अब बराबर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ये π/4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हो गया log 2 dx log 2, ये तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर ही देते हैं, इसका इंटीग्रेशन ये इसका कर ही देते हैं। देखिए ये log 2 यहाँ dx है ना, x के सापेक्ष समाकलन पर, यहाँ पे log 2 है, log 2 क्या हो जाएगा, अचर आपका हो जाएगा, क्या कहलाएगा ये अचर log 2। तो बाकी बकाया बचा क्या यहाँ पे बच गया आपका सिर्फ dx बच गया, 0 से ये π/2 हो गया, π/4, ठीक है, माइनस एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं इस पार्ट को यहां से यहां तक और क्वेश्चन को मिलाइए, सेम टू सेम मिल रहा है, क्वेश्चन मिल रहा है, यानी क्वेश्चन किसके बराबर था, i के बराबर था, i यहां पे लिख सकते हैं। अब माइनस आई है, इधर जब आएगा तो प्लस आई बन जाएगा, यानी कि i प्लस में i बराबर में ये क्या हो गया log 2। और देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, x और लिमिट यहाँ पे लगा दीजिए 0 से π/4 हो गया आपका, 0 से π/4। यहाँ तक चीज आप समझें। अब क्या करना है, लिमिट का यूज करना है आपको, यहाँ पे देखिए साइड में कर लेते हैं लिमिट का यूज। i प्लस में i क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2i हो जाएगा, और ये जो हो गया क्या आपका log 2। अब लिमिट यूज कीजिए, x जगह पर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान आप लोग को मालूम है, यहाँ पे क्या करेंगे π/4 माइनस फिर x के जगह पे 0 कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये 2 जो है इसलिए i बराबर निकाल लीजिए, इसलिए i बराबर 2 है, उधर जाएगा तो इधर गुना में तो भाग में हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो गया log 2 और गुना π/4 में से 0 घटेगा तो π/4 ही होगा। अब बताइए 1/2 गुना π/4 तो 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि π/8, और यहाँ पे क्या हो गया log 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ये कि log 2। भाई आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए कि इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ पे है i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2x इंटू अंडर रूट 2 माइनस एक्स, ठीक है। देखिए 0 से 2 0 से 2 यानी कि यहाँ भी हम लोग गुणधर्म P4 का प्रयोग कर सकते हैं 0 से a का। तो 0 से a का यदि गुणधर्म का प्रयोग करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 हो गया, क्या बोले जहां जहां x नजर आएगा वहां वहां a माइनस एक्स करना है। यहाँ x कितने जगह नजर आ रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों जगह करना है आपको, क्या करना है a माइनस एक्स करना है। तो देखिए इस x जगह क्या लिखेंगे 2 माइनस एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखिए अंडर रूट 2 माइनस एक्स जगह क्या लिखना है 2 माइनस एक्स लिखना है आपको, ठीक है। और ये क्या हो गया dx हो गया। अब इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 हो गया और 2 माइनस एक्स हो गया, तो अंडर रूट 2, अब ब्रैकेट तो लीजिए प्लस गुना माइनस माइनस 2 और माइनस गुना माइनस प्लस एक्स, और ये dx हो गया। प्लस ये प्लस 2 और माइनस 2 कट गया आपका, जब कट गया ये तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2, तो यहाँ बचा 2 माइनस एक्स, यहाँ पे अब अंडर रूट में सिर्फ x बचा, तो यहाँ पे x हो गया। अंडर रूट में है ना, एक काम करते उसको पावर में बना लेते हैं, ठीक है। अंडर रूट एक्स का मतलब x पावर 1/2। इसके बाद यहाँ जो करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2, अब इसको गुना करा लीजिए अंदर में, x इतना गुना 2 तो क्या हो जाएगा 2x पावर 1/2 माइनस, तो यहाँ पे x पावर 1/2 है, यहाँ नहीं कुछ तो एक तो है पावर ना, एक पावर जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 1 का 2 1 3, यानी कि x पावर 3/2 और ये हो गया dx, ठीक है। इतना होने के बाद क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन साइन अलग अलग लगाना। इंटीग्रेशन साइन जब अलग अलग लगाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ इसमें भी लगाएंगे इसमें भी लगाएंगे, लेकिन जब इसमें लगाएंगे 2 है अचर, अचर बाहर हो गया, और x पावर
2 और ये dx हो गया, लिमिट लगा दीजिए यहाँ पे 0 से 2। अब यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 और ये x पर पावर क्या हो गया 3/2 और यहाँ पे कर लेना है dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कीजिए, यहाँ पे 2 है तो 2 कर लिए। अब x पर पावर 1/2 तो इंटीग्रेशन में पता है आपको पावर एक ऊपर में जुटता है, जो ऊपर में पावर होता है वही पावर नीचे में लगता है, तो कर लीजिए यहाँ पे वही। तो x पर पावर 1/2 एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x पर पावर 3/2, यही पावर क्या होगा नीचे में लगेगा 3/2, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट लगा दीजिए 0 से 2। फिर यहाँ पे क्या करना है, x पावर 3/2 है, तो एक जोड़िएगा, जोड़िएगा तो कैसे जोड़िएगा, तो ये 2 3 5 हो गया, यानी कि ठीक है x पर पावर 5/2। ऐसे नहीं समझते ना, यहाँ बल्कि जोड़ लीजिए कि 3/2 में एक जोड़ना है, यानी कि 1 + 3/2 करना है। यहाँ पे 2 1 का 2, 2 3 5, 5/2 पावर। आप एलसीएम भी लेकर के जोड़ सकते हैं, इतना तो काम आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 से 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 हो गया। अब नीचे में जो अचर देख रहे हैं ना 3/2, ये 5/2, इसको गुना में बदल दीजिए। गुना में बदलेंगे तो ये बाहर लग जाएगा, यानी गुना 3/2 है, गुना में बदलेगा 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पे x पर पावर 3/2 और लिमिट क्या है यहाँ पे 0 से 2 माइनस ये 5/2 है, गुना में बदलेगा 2/5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x पावर 5/2, लिमिट लगाना है 0 से 2। अब लिमिट का क्या करना है, यूज करना है, 2 दूनी 4 तो 4/3 हो गया। लिमिट का जब यूज कीजिएगा तो पहले x जगह क्या आएगा, उच्चतम मान आएगा, यानी 2 पर पावर 3/2 माइनस x जगह फिर 0 आएगा, 0 पावर 3/2 आना है, माइनस ये 2/5 हो गया। अब क्या करना है, x जगह पहले 2 रखना है, उच्चतम मान 2 पर पावर 5/2 माइनस x जगह न्यूनतम मान रखना है, 0 पावर 5/2 रखना है। इसके बाद की कहानी जो है ना, यहाँ देखिए कितनी मजेदार कहानी है। क्या करना है आपको, ये जो पावर आप देख रहे 3/2, आपको कुछ नहीं करना है, आधार में जो 2 है ना उसको रूट में लगा दीजिए, √2। इसके बाद जो हर में रहेगा उसको यहाँ जो करनी दिख रहा है ना, करनी में लगाइए, और 2 करनी में नहीं दिया जाता, 3 से स्टार्टिंग हो। यहाँ रूट का मतलब है तो यहाँ 2 छुपा हुआ है तो नहीं भी देंगे चलेगा। और अंश में जो रहेगा ये उसको पावर बना लीजिएगा, 2 पर पावर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 2 पर पावर 3 बन जाएगा ये, ठीक है। माइनस 0 पे कितना ही पावर क्यों ना हो तो 0 ही होगा उसका मान, माइनस ये 2/5 हो गया। अब फिर वही करना है आपको, ठीक है। अंडर रूट दे दिए और 2 दे दिए, हर में जो 2 था यहाँ देंगे, रूट रहता है 2 नहीं दिया जाता है रूट में, ठीक है, वो छुपा हुआ रहता है। और अंश में क्या 5 है तो 5 यहाँ पे दे दीजिए, माइनस 0 पावर कितना रहे तो 0 होगा इसका वैल्यू, ठीक है। 0 हो गया वैल्यू। अब थोड़ा सा इधर देखिए, 0 हो गया। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे काम करना है क्या, 4/3 है यहाँ पे। इसके बाद आपको ये करना है, 2 पर पावर 3 का मतलब हुआ रूट में से 2 गो में से 1 निकलता है, तो 1 2 बाहर निकलेगा, लेकिन 3 गो था, 1 रूट में रह जाएगा। अब तो -0 हो गया, -0। अब इसके बाद माइनस 2/5 हो गया, 2/5 है, 2 पर पावर 5 है, मतलब 4 गो में से 2 गो बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलने का मतलब 4 ना निकलेगा, 2 मतलब क्या, 2 गुना 2 4 हो गया, और 1 2 रहेगा रूटे में। बात समझे कि नहीं समझे, 1 2 कहाँ रहेगा, रूट में रहेगा। अभी इसको ब्रैकेट में रखिए, और माइनस यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। अब की बार ब्रैकेट को तोड़ देंगे, 4/3, इतना में से 0 घटेगा, इतना ही होगा, यानी कि गुना में 2√2 होगा, माइनस 2/5 है, तो ये क्या होगा, गुना में 4√2 में से 0 घटेगा, 4√2 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8√2 बटा में 3 और 4 दूनी कितना हो गया, 8√2, अब बटा में यहाँ 5 हो गया। अब लीजिए इसका एलसीएम, 5 3 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। 3 5 15, 5, अब 5 गुना 8 करेंगे तो कितना, 40√2 हो जाएगा, माइनस 5 से भाग दीजिए, 5 या 15 3 हुआ, अब 3 8 कितना हो जाएगा, 24√2 होगा, ठीक है। अब बताइए 40 में से 24 को घटाएंगे, 40 में से जब 24 घटाइएगा, 10 में से 4 गया, 6 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, यानी कि 16√2 बटा में कितना हो गया, ये 15 हो गया। बात समझे नहीं समझे। इस प्रकार से आते हैं अगले सवाल के पास और देखते हैं ये अगला सवाल क्या कहता है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x, ठीक है।
तो इसमें हम लोग करते क्या है, देखिए 0 से a, लिमिट क्या है 0 से a मान करके चलेंगे और गुणधर्म P4 का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और यहाँ पे देखिए 2 log साइन x। अभी गुणधर्म लगाने से पहले चीज़ों को सेट करेंगे, इसको सरलतम रूप में लाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन x था, यहाँ पे क्या है साइन 2x है, तो पर यहाँ पे x है तो इसको भी x, या तो ये x है तो इसको 2x बनाइए, जिसको संभव हो बनाना। तो x को 2x नहीं बना सकते, पर 2x को x बना सकते। कैसे, सूत्र लगा करके देखिए, माइनस क्या हो गया लॉग साइन 2x का सूत्र होता है, क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x होल dx लिख दिए। यानी कि साइन 2x बराबर ये फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, आप लोग को मालूम होगा। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और यह क्या हो गया 2 log साइन x माइनस। अब इसको तोड़ दीजिए, देखिए ब्रैकेट ले लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि लॉग, यानी कि तीन चीज अब आ गया यहाँ पे, एगो 2 आया, एगो साइन x, एगो कॉस। तो mn, तो यानी कि ये तो ABC लॉग m इंटू एन बराबर क्या होता है लॉग m प्लस n। यदि 3 अवयव हो तो तीनों जुड़ता है, 4 गो हो तो चारों जुड़ता है, जितना गुना में रहता है सबका सब जुड़ता है। तो क्या होगा यहाँ पे ऐसे जो करेंगे log 2 प्लस log साइन x प्लस log और यहाँ पे करेंगे cos x, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या हो गया dx। अब क्या करेंगे लिस्ट में ब्रैकेट को तोड़ लेंगे अंदर, 0 से ये हो गया π/2 और यहाँ पे 2 log साइन x। अब तोड़िए, यहाँ माइनस गुना कीजिएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस ये क्या होगा log 2 हो जाएगा और माइनस log साइन x होगा, माइनस log cos x हो जाएगा ये, ठीक है dx। इसके बाद देखते हैं 0 से ये हो गया π/2 हो गया। अब देखिए 2 log साइन x में से एगो log साइन x घटेगा, ठीक है। ये भी log साइन x, ये भी log साइन x, फर्क है यहाँ 2 गो, यहाँ पे एगो प्लस माइनस में। तो एगो बचेगा, क्या बचेगा, एक log साइन x बचेगा और फिर क्या बचेगा यहाँ पे माइनस में log 2 बचेगा और क्या बचेगा यहाँ पे माइनस में log cos x बच जाएगा, ठीक है। और ये dx हो गया। अब ये हो गया सरलतम रूप में, ठीक। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए, सरलतम रूप में आ गया, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट मान लिए। और ये है क्या, i के बराबर है। ये किसके बराबर आया भाई, i के बराबर आ गया, ठीक है, i के बराबर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ फिर लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ये π/2 हो गया। अब P4 का यूज करेंगे, गुणधर्म P4 का, जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां a माइनस एक्स यानी π/2 माइनस एक्स लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है log साइन x, तो क्या लिखेंगे हम लोग log साइन x जगह क्या लिखिएगा π/2 और माइनस एक्स लिखिएगा, ठीक है। तो log साइन π/2 माइनस एक्स। इसके बाद यहाँ पे माइनस हो गया, log 2 है तो यहाँ पे तो log 2 ये होगा, माइनस फिर क्या है यहाँ पे log cos x, यहाँ लिखेंगे cos x जगह क्या π/2 माइनस में x लिखना है। अब यहाँ पे dx हो गया। ये किससे हुआ बताइए, तो गुणधर्म P4 से लिख दिए। अब इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ये π/2 हो गया log। अब देखिए साइन ये π/2 मतलब क्या 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। यहाँ पे कोई क्या हो जाएगा cos x कहलाएगा ये, माइनस ये log 2 है तो log 2 हो जाएगा, माइनस फिर log, तो cos 90 डिग्री माइनस x क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा, ये साइन x होल dx, होल क्या हो गया ये dx हो गया। समीकरण ये सेकंड लगा लीजिए। जब ये समीकरण सेकंड हो गया, अब करेंगे क्या समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड के संगत पक्षों को जोड़ने पर क्या करना है आपको, जोड़ने पर। समीकरण फर्स्ट और सेकंड के संगत पक्षों को जब जोड़ने पे करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए जोड़ लीजिए। इसमें
LHS में आई है, इसमें भी आपका आई है, देखिए यहाँ नहीं कुछ, तो मतलब आई बराबर है आई प्लस आई, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा आई प्लस में आई बराबर, देखिए RHS को जोड़िए। RHS जब जोड़ेंगे यहाँ पे तो पहले लगा दीजिए आप इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, और लास्ट में dx लगा देना है। तो यहाँ पर हो गया लॉग, क्या हो गया ये लॉग साइन एक्स और माइनस log 2 और माइनस log cos x। अब क्या करना है, बीच में प्लस डालना है। अब समीकरण सेकंड का लिखना, समीकरण सेकंड में देखिए log cos x और फिर माइनस यहाँ लिख दीजिए log 2 और माइनस log साइन x, यहाँ पे ब्रैकेट शुरू में और अंतिम में देकर के यहाँ क्या कर दीजिए dx लगा दीजिए। अब इसके बाद देखिए लगाने के बाद आपको क्या पता चल रहा है कि देखिए ये जो log साइन x देख रहे हैं, प्लस में है, यहाँ पे log साइन x माइनस में, इसको कटा दीजिए। फिर क्या है यहाँ पे log cos x प्लस में है, log cos x माइनस में, इसको भी आप कटा दीजिए। और i प्लस आई क्या हो गया, यहाँ पे 2i हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे log 2 है और यहाँ भी log 2 है, दोनों का दोनों माइनस है में, माइनस है में दोनों जुटेगा, यानी क्या हो जाएगा माइनस 2 log 2 और यहाँ पे dx हो गया। इतना होने के बाद अब क्या कीजिए, यहाँ जो -2 देख रहे हैं ना, ये 2i बराबर -2 अचर है ना, बाहर कर लीजिए, और log 2 तो अचरे है, सबको बाहर कीजिए, -2 log 2 जितना रहेगा अचर, कोई किसी को अंदर नहीं रहना, सबको बाहर कर लेना, ठीक है, नहीं तो हो जाएगा क्या गड़बड़। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या हो गया dx हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे dx। अब एक काम कीजिए ना, ये 2 से 2 को कटा दीजिए, 2 से 2 को कटा दीजिए और इधर थोड़ा लगा लीजिए। तो यहाँ पे इसलिए i बराबर हो गया, इसलिए i बराबर यहाँ बचा माइनस log 2, देखिए माइनस log 2 बचा, और ये dx का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और देखिए यहाँ लिमिट का प्रयोग नहीं किए, लिमिट क्या है यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2 और यहाँ पे 0 π/2 प्रयोग कर लीजिए। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, x होता है, और लिमिट यहाँ लगा दीजिए 0 से ये π/2 हो गया। अब 0 से π/2 हो गया, इधर तो खाली आइजन बचाएगा, माने निकालना है, माइनस log 2। अब x जगह लिमिट का यूज कीजिए, x जगह पहले उच्चतम मान π/2 माइनस 0, ठीक है, π/2 माइनस 0 कीजिएगा तो माइनस ये log 2, π/2 में से 0 घटेगा तो क्या π/2 है ना होगा, π/2। तो एक चीज कीजिए, यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किताब का आंसर मिलाना चाहिएगा। देखिए यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे ये माइनस नहीं कुछ, तो यहाँ पे एक है ना, तो इसको वापस चढ़ाइए यहाँ पे log पे। तो यहाँ पे log कितना है, यहाँ पे log 2, क्या यहाँ पे log 2, तो log 2 है, -1 चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे log 2 पर पावर -1, 2 पर पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पे कर लीजिए क्या π/2 कर लीजिए, π/2 log 2 पर पावर 1। इसको वापस जब करेंगे तो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा देखिएगा, उधर कर देंगे तब ये π/2 हो गया, और 2 पर पावर -1 का मतलब इसका इन्वर्स है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log 1/2। देख लेते थोड़ा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ, तो थोड़ा सा ये दिक्कत होगी, आपको नहीं दिखता है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, तो नीचे लिख देते हैं। देखिए ये चीज जो आप देख रहे हैं ना, इसको ऐसे कीजिएगा कि π/2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है log 2 पर पावर -1 का मतलब 1/2 है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं, मैचिंग कर लेते हैं आंसर का, आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ये 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 π/2 log 1/2, बिल्कुल फर्स्ट क्लास आंसर है। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 लगाते हैं। क्वेश्चन पहला नंबर, यहाँ पे कौन सा गुणधर्म प्रयोग होगा, किस प्रकार से बनाएंगे, इस पर ध्यान दीजिए। एक गुणधर्म आपने P7 पढ़े होंगे, कौन सा P7 में क्या था आपका कि यदि लिमिट -a से a रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, चिन्ह में सिर्फ फर्क रहेगा, और ये fx dx रहा, तो एक तो होता है कि एक तो इसका होता है बराबर में, यहाँ पे ये जो माइनस है यहाँ पे 0 हो जाता है, 0 से a लगेगा और यहाँ पे 2 लग जाता है, ठीक है, और क्या होता है fx dx होता है।
पता है ये कब होता है, जब एफ माइनस एक्स बराबर क्या होता है, एफ एक्स होता है, एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होता है तब। लेकिन एक यदि कहने मतलब जब एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो जाता है तब क्या हो जाता है, तो इंटीग्रेशन उसका शून्य होता है, शून्य होता है। क्योंकि ये जो होता है ये सम कहलाता है, ये विषम कहलाता है। आपका सम में क्या होता है, आपको ये इस प्रकार से लगा करके बनाना है, आपको समझे ना, इस प्रकार से आपको लगा करके बनाना है। और विषम यदि आ जाए ना, डायरेक्ट आपको लगा देना है क्या, जीरो लगा देना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला नंबर यहां पे करना क्या है, तो यहां पे ये मान लेना है कि जो भी प्रोड रहेगा यहां पे फंक्शन उसको एफ एक्स मानना है। माना कि एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, इसीलिए अब क्या करना, एफ माइनस वन निकालना, एफ माइनस एक्स निकालना। क्या निकालना है, एफ एक्स मान लिए ना, एफ माइनस एक्स निकालना। ये भी एफ एक्स के बराबर यदि हो गया तो देखेंगे, और नहीं होगा तो भी देखेंगे। एफ माइनस एक्स पहले देखिए तो जहां एक्स है वहां माइनस एक्स लिखिए। क्या लिखिएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स जगह माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब ये माइनस एक्स बाहर निकलेगा, यहाँ माइनस लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस एक। लेकिन हाँ, माइनस एक जो बाहर लगता है ना, साइन पे जितना पावर रहेगा इस पर भी उतना ही पावर लगता है, बिना पावर के ये नहीं रहता है, इस पर भी पावर लगता है। क्योंकि आप देखिए सही ढंग से बता, देखिए साइन स्क्वायर माइनस एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ये साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब रियल में ये होता है। तो साइन माइनस एक्स पर क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, अब पूरे का होल स्क्वायर ना, अब ये स्क्वायर जो तोड़ेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स लगेगा, तो यहाँ पे नहीं कुछ तो एक है, तो इस पर भी स्क्वायर चलेगा, माइनस एक पर भी स्क्वायर ना, बात समझिए, रियल में ये होता है। इसलिए बोले जितना पावर रहता है ना, एक में भी उस पर दे दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए क्या, साइन स्क्वायर। अब बताइए माइनस गुना माइनस प्लस, एक गुना एक, प्लस में एक हो जाएगा, एक गुना साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। और ये है क्या, एफ एक्स के बराबर। देखिए ये किसके बराबर, एफ एक्स के, यानी एफ माइनस एक्स भी जो एफ एक्स के बराबर ही हो गया। ये क्या हुआ, एफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो गया। तो इसलिए क्या है, तो यह एक क्या है, सम फलन है, सम फलन है। और जब सम फलन होता है तो क्या लिखते हैं कि इसलिए आई बराबर, इसके जगह पे सम फलन होता है जीरो से ए लिखते हैं, यानी कि यहां पे 2 पहले लगा दीजिए और यहां पे जीरो से ए, तो जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। देखिए एफ एक्स क्या था यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स हो गया। बात समझ गए। तो यहाँ पे ये जब हो गया तो इसको मान लीजिए अब समीकरण फल, क्यों, अब यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग P4 का। किसका यूज कर सकते हैं, P4 का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई बराबर क्या हो गया आपका, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लगे जीरो से ए, यानी क्या होता है, ए माइनस एक्स होता है। तो ए यहाँ पे ए नहीं लगाइए, देखिए ए के जगह π/2 था तो π/2 लगाइए, हम ए ही लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे होगी आप क्या, साइन स्क्वायर एक्स है, एक्स जगह क्या लिखिएगा, π/2 माइनस में एक्स, और ये हो गया dx। तो dx हो गया। अब यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन ऑफ, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स dx। समीकरण इसको मान लीजिए, अब सेकंड मान लीजिए, ये भी आपका आई बराबर है। अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, या तो डायरेक्ट लिखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, क्योंकि काम तो वही होगा, जोड़ने वाला ही काम होगा। आप लिखिए अथवा नहीं लिखिए, आपको करना तो वही है। ठीक है, क्या करना है, संगत पक्ष को जोड़ना है, संगत पक्ष को जोड़ना है। यहाँ पे कीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, उसका आई और इसका आई जोड़ लीजिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2i बराबर में, यहाँ पे देखिए दोनों में 2 है, कॉमन ले लीजिए, 2 इंटीग्रेशन का साइन आ गया बाहर। तो अब यहाँ अंदर का प्रोडक्ट जो भी है उसको जोड़ दीजिए। समीकरण फर्स्ट में क्या है आपका, साइन स्क्वायर एक्स और साइन डी एक्स लास्ट में लगा दीजिएगा, और फिर प्लस में ही आपका हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हॉल का क्या हो गया, डी एक्स हो गया, हॉल का डी एक्स हो गया। ये देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, इसीलिए ये आई बराबर क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में, अब इंटीग्रेशन नहीं हो लगाएंगे इसी चिन्ह है, देखिए
तो डायरेक्ट तो हो रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ, इस सूत्र लग रहा है ना 1 dx, तो 1 दिया जाता है क्या, नहीं दिया जाता है, dx हो गया डायरेक्ट, ठीक है। dx का यहाँ पे लिमिट लगाइए, लिमिट कहाँ से छोड़ दिए भाई, ये देखिए यहाँ पे 0 से ये π/2, 0 से ये π/2 सगर लगा दीजिए लिमिट, तो 0 से π/2 लगाइए, 0 से π/2 लगाइए। अब इंटीग्रेशन जो इसका होगा ना dx का x होगा और लिमिट लगा देंगे क्या 0 से π/2 का, तो x जगह क्या लिखेंगे एक बार उच्चतम मान, फिर माइनस न्यूनतम मान, π/2 में से 0 घटेगा तो π/2 होगा, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो भाई समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस प्रकार से चलते हैं अगले सवाल के पास। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई एक्स डी एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स। चलिए ये एक्स डी एक्स जो है ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स इधर बलग में डी एक्स, ठीक है, तो लिख लिए। अब यहाँ पे 0 से पाई है ना, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ये गुणधर्म P4 का प्रयोग करेंगे। गुणधर्म P4 का जब प्रयोग करेंगे सबसे पहला नंबर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना पड़ेगा। क्यों, क्या बोले हैं, जो सरलतम रूप में पहले लाना है, सरलतम रूप ला के से पहले समीकरण फर्स्ट मानना, उसके बाद गुणधर्म लगाना है। बात रहा कि यहाँ पे सरलतम रूप में ही है, ठीक है। ये आई बराबर क्या हो गया यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, तो x जगह क्या प्रयोग करेंगे, ये पाई माइनस एक्स का प्रयोग करेंगे, बटा में 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या हो गया यहाँ पे साइन एक्स जगह क्या लिखेंगे पाई माइनस एक्स, और ये क्या हो गया आपका dx हो गया। तो यहां पे कहां से किए इस चीज को हम लोग, गुणधर्म P4 से, ठीक है, गुणधर्म P4 से किए हैं। बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, ये पाई माइनस एक्स हो गया बटा 1 प्लस, देखिए साइन 180 डिग्री माइनस एक्स, पाई का मतलब 180, आपको बताए होंगे कि ये जो 180 पाई जो होते हैं यहाँ पे होते हैं 180 चतुर्थांश में, 180 माइनस का मतलब सेकंड चतुर्थांश में, तो साइन क्या होता है प्लस में होता है। दूसरी नंबर 180 पर नो चेंजिंग, यानी 180 माइनस एक्स जो होता है यहाँ पे साइन का साइन ही रहेगा, एक्स और चिन्ह भी आपका क्या रहेगा प्लस, क्योंकि साइन और कॉस एक्स में प्लस में होता है, लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या हो गया, ये हो गया आपका समीकरण सेकंड हो गया। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, ये भी आपका आई बराबर है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर लगाना, यहाँ पे जोड़ने पर जब जोड़ेंगे इस, ये आई प्लस में आई कितना हो गया यहाँ पे 2i हो गया, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, तो इसका देखिए यहाँ पे क्या है, ये है x 1 प्लस साइन एक्स, अब इसका प्लस में ये पाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स, और पूरा होल का ले लीजिए यहाँ पे dx, पूरा होल का dx हो गया, तो होल dx हो गया, तो यहाँ पे 2i, या तो 2i के बदले में i डायरेक्ट कर दीजिए, 2 को तो ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे इसलिए i बराबर तो 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ये पाई हो गया, 0 से पाई। अब यहाँ पे नीचे का एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस साइन एक्स का एलसीएम क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स होगा, इससे भाग करेंगे 1 होगा, 1 गुना एक्स करेंगे तो एक्स ही होगा, प्लस में इससे भाग करेंगे तो भाई 1 होगा, 1 गुना इतना करेंगे कितना पाई माइनस एक्स करेंगे तो पाई माइनस एक्स ही होगा, और ये होल dx हो गया। बताइए प्लस एक्स और ये माइनस एक्स क्या हो गया, खत्म हो गया आपका, प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म हो गया। इसके बाद लगाइए, देखिए तो यहाँ पे बचा क्या है 1/2 है, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ये पाई, 0 से पाई, ऊपर में क्या बचा हुआ है पाई बचा हुआ है, बटा 1 प्लस साइन एक्स, और ये क्या हो गया dx। तो एक चीज ध्यान देना है 1/2, ये पाई जो है अचर है, बाहर कर लीजिए इसको, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ये पाई हो गया, तो 1/1 प्लस साइन एक्स, और ये क्या हो गया dx हो गया, ठीक है।
तो 1/2 पाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे π/2 लिख सकते हैं, इसको π/2 लिख सकते हैं। अब ऐसा चीज यदि कहीं दिख जाता है 1/1 प्लस साइन एक्स दिख जाए, 1 माइनस साइन एक्स दिख जाए या कॉस में दिख जाए, तो क्या करते हैं, हर परमयीकरण करते हैं। तो यहाँ पे हर परमयीकरण हो जाएगा आपका सबसे पहला काम, ये 0 से पाई हो गया ना, 1/1 प्लस साइन एक्स था, हर परमयीकरण मतलब 1 प्लस था ना, तो 1 माइनस साइन एक्स बटा में 1 माइनस साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये π/2 को साथ साथ लेकर के फिलहाल चलिए, अब ये π/2 हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ये पाई, तो 1 गुना इतना ही होगा, 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब नीचे देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे टूटेगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dx लगा देते हैं। ये π/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, और यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx, कॉस स्क्वायर एक्स dx बराबर में ये π/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई। तो अब देखिए ये जो नीचे में जो दिख रहा है ये cos 2x नहीं है, cos स्क्वायर एक्स है, सही से इसको लगा लीजिए, क्या यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है। cos स्क्वायर एक्स नीचे में जो है बांट दीजिए, एक को भी दे दीजिए और साइन एक्स को भी दे दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स होल का कर लीजिए यहाँ पे dx, होल dx। जब होल dx हो गया तो इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद जो कुछ करना है इधर करना है, देखिए तो यहाँ पे हो गया π/2। अब यहाँ पे 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। हाँ अब क्या कि यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स हो गया माइनस, देखिए साइन बाय कॉस स्क्वायर है ना, एगो कॉस लीजिए साइन के साथ में, क्या हो जाएगा, तो tan हो जाएगा, और एगो कॉस रहेगा तो 1/cos क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा यहाँ पे, सेक एक्स इंटू tan एक्स। क्या इसको समझ पा रहे हैं, और यहाँ पे dx हो गया, साइड में क्या हो गया, dx हो गया आपका। तो इधर छोटा जगह पड़ जाता है, देखिए उन्हीं चीज को हम इधर मिटा के करते हैं, इधर तो समझ गए ना, तो इस तरह तो आप कर सकते हैं। अब नहीं तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा इसको, क्योंकि उधर जगह थोड़ा छोटा पड़ रहा है इसी वजह से। या देखिए π/2 हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया था, सेक स्क्वायर एक्स हो गया था माइनस, यहाँ पे देखिए ये साइन बाय कॉस स्क्वायर है ना, एगो कॉस को अलग कर लीजिए, एगो कॉस अलग करेंगे तो ऐसे नहीं लिख सकते, 1/cos x इंटू साइन एक्स बटा में cos x, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, तो ये dx हो गया। ऐसा ही हम बोल रहे थे आपको, एक स्टेप हम बचा लिए थे, आप दे सकते हैं या आप अपने जब बनाइएगा कॉपी में तो आप बचा भी सकते हैं। 1/cos क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक x इंटू साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan x, और dx हो गया। आप इस स्टेप को जो डायरेक्टली लिख सकते हैं, 0 से ये क्या हो गया, लिमिट क्या था भाई, पाई था यहाँ पे, 0 से पाई, 0 से ये पाई हो गया, ठीक है। तो 0 से पाई हो गया, तो इसको भी अब मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह चाहिए हमको। यहाँ पे हो गया π/2। अब इसका क्या कीजिए, इंटीग्रेशन साइन ना अलग अलग लगा दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ये पाई हो गया ना, सेक में अलग लगाइए, सेक स्क्वायर एक्स, और ये dx हो गया अब माइनस। तो इधर जब इंटीग्रेशन साइन अलग लगाएंगे π/2 भी उसके साथ मिल जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे सेक एक्स और यहाँ पे tan x dx हो गया, 0 से पाई, 0 से पाई, तो 0 से पाई हो गया। अब देखिए तो यहाँ 0 से अब ये π/2, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x होता है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है यहाँ पे, tan x, और यहाँ पे लिमिट लगे 0 से पाई माइनस, ये π/2 था, यहाँ पे π/2 लिख दीजिए, और सेक x इंटू tan x का क्या होता है, सेक x होता है, सेक x। हाँ तो यहाँ 0 से पाई हो गया, ठीक है, 0 से पाई हो गया। यहाँ पे देखिए π/2, तो अब tan x यानी कि ये tan, पहले उच्च लिमिट अब प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे इसका, पहले उच्चतम मान फिर न्यूनतम मान, यानी उच्चतम मान क्या है, पाई, tan पाई माइनस यहाँ पे tan 0 माइनस ये π/2 हो गया ना। अब यहाँ लगाइए सेक पाई माइनस सेक 0, ठीक है, सेक 0, तो
अब इसको पूरा करने के लिए थोड़ा इधर भी मिटा देते हैं हम। देखिए पूरा हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज आपको मालूम है, बताइए tan 180 डिग्री का मान क्या होता है आप सोचिए, और sec 180 डिग्री का वैल्यू सोचिए। यदि आप नहीं जानते होंगे तो अभी तो हम बताएंगे ही बताएंगे, पर आप सोच के रखिए क्या होगा, ठीक है। tan 180 और sec 180 डिग्री का, क्योंकि उसका यूज है यहाँ पे। देखिए ये π/2 हो गया ना, π/2 हो गया। अब देखिए tan पाई का मतलब 180 है ना। एक चीज आपको याद है, जब चतुर्थांश हम बता रहे होंगे तो यहाँ बोले होंगे क्या जानते हैं, अगर एक एक पे काटने के लिए बोले थे ना, एक एक पर, तो यहाँ x एक था ना, यहाँ पे 1,0, ये 0,1, ठीक है। पहले कहे कि x का मान पहले होगा, ये -1,0 और ये 0,-1, यही बोला गया था आपको। और ये मान जो होता है किसका होता है, कॉस कोमा साइन का। ये पहला मान होता है कॉस एक्स का, और दूसरा होता है साइन का मान, ठीक है। तो हमको देखना है पाई, यहाँ भाई इस पर देखना है, ठीक है। इस पर देखना है किसका, tan का। साइन बाय कॉस कर लेंगे। साइन 0 कितना होता है, साइन पाई कितना होता है, 100, साइन पाई का मान 0 होता है और कॉस पाई का मान -1 होता है। इसको जब भाग दे दीजिएगा ना, tan पाई का मान बन जाएगा। किसका मान बन जाएगा, ये tan पाई का मान बन जाएगा। तो 0/-1 तो 0 होगा, यानी कि tan पाई का मान 0 होगा। आप यहां से किसी भी चीज का वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं ये तो आपको कहने मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट में होगा, वहां पे सारे सूत्र हम क्लियर कर रखे हैं। tan 0, देखिए tan 0 का मान कितना होता है, tan 0 का मान 0 होता है, यहाँ पे लगा दीजिए tan 0 का मान 0, माइनस यहाँ पे क्या हो गया π/2। अब देखिए सेक पाई का मान चाहिए, सेक पाई का मान चाहिए तो पहले कॉस पाई का मान देखिए कितना होता है, ये -1 होता है। इसी का क्या कीजिए, व्युत्क्रम कर दिए, उल्टा दीजिए, यहाँ पे 1/-1 यानी कि -1 होगा, यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। अब माइनस सेक 0 नहीं मालूम है, कॉस 0 का मान मालूम कर लीजिए, पता चल जाएगा। देखिए कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। और जब सेक 0 का भी क्या होगा, इसको पलटाइएगा 1/1 को, 1/1 होगा, 1 होगा आखिर, तो ये 1 होता है। बात समझे कि नहीं समझे अपनी बात। तो इस प्रकार से भाई वैल्यू निकाला जाता है। कितना रटिएगा, रटते रटते कहने का मतलब दिमागे खराब हो जाएगा फिर। तो 0 से 0 जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये पूरा गुना भाग करेंगे तो प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, ये π/2। अब देखिए -1 और -1 क्या हो गया, तो गुना में -2 हो गया। यहाँ पे दोनों जुटेगा ना, -1 और -1 2 हो गया। अब गुना कीजिए, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, हाँ, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, यानी कि π/2, तो 2π/2 हो गया। 2 से 2 चला गया, यहाँ पे बचा कितना भाई, पाई, सिर्फ पाई बच गया आपका आंसर। बात समझे या नहीं समझे, ये आपका फाइनल तौर पे आंसर हुआ। इस प्रकार से चलते हैं, देखते हैं अगले सवाल को। तो देखिए ये अगला सवाल 13 नंबर क्या कहता है। सबसे पहले I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 sin to the power 7x dx। पता है आपको, वही कौन सा गुणधर्म, P7 गुणधर्म जस्ट हम लिखे थे, देखिएगा समझिएगा चीज़ों को। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि अंदर में जो भी फलन है, फंक्शन है, इसको fx मान लेंगे, या क्या लिखेंगे, माना कि हाँ fx बराबर साइन पावर 7x हो गया। तो इसलिए f माइनस एक्स निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन टू दी पावर 7, हाँ, तो x जगह -x लिख लीजिए। अब जैसे ये -1 है, माइनस बाहर होगा, 1 लगेगा, -1 और -1। इसके बाद क्या बोले हैं, पावर जितना रहेगा इस पर, वो पावर इस पर भी लगेगा, और यहाँ पे हो जाएगा अंदर में प्लस साइन पर पावर 7x हो जाएगा। अब बताइए -1 पर पावर 7, तो -1 क्या होगा, -1, यानी कि 1 नहीं हो दीजिएगा, अब चलेगा, ठीक है। माइनस का माइनस दे दीजिए, और यहाँ पे क्या हो गया, साइन टू दी पावर 7x। क्या लिखेगा यहाँ पे, ओहो डबल s लिखा रहा है, यहाँ पे लिखिएगा साइन पावर 7x लिखाना है, हाँ। तो fx देखिए यहाँ पे साइन पावर 7x था, और ये f माइनस एक्स जो कितना आया, माइनस साइन पावर कितना 7x आया। तो यानी कि यहाँ पे हो गया क्या कि fx बराबर माइनस fx आ रहा है, माइनस, और ये fx था, तो जो कि क्या है बताइए, तो यह एक क्या लिखिएगा, विषम फलन है, यह एक विषम
फलन है। इसलिए अब बताइए, विषम फलन के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आई जो होता है इंटीग्रेशन 0 के बराबर होता है, इसलिए आई बराबर 0। कहां से ऐसा होता है बताइए तो, गुणधर्म P7 से। यहां लिख दीजिएगा क्या, गुणधर्म P7 से, ठीक है। और ये I बराबर 0 आपका बिल्कुल आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद चलते हैं, ये 13 नंबर हो गया। तो अगला सवाल लगाते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।